तो एवेंजर्स एंड गेम के बाद अगर किसी कैरेक्टर का बहुत ही तगड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है तो वो है अपना लोकी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं लोकी सीज़न 2 एपिसोड 5 के बारे में, जो कि मेरे हिसाब से एक पीक था इस सीज़न के लिए। इस सीरीज़ का नाम भले ही लोकी है, पर इसके जो बर्ड्स हैं वो जो सेट किए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई की है। बड़े दिन बाद मार्वल की तरफ से कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, और अभी कुछ दिन बाद ही द मार्वल्स आएगी, क्योंकि हाँ मुझे पता है बहुत ही घटिया होने वाली है, पर फिर भी हमें लोकी से उम्मीद थी और 2 साल का इंतज़ार भी किया था हमने, और ये वो सफलता अपनी हासिल करते हुए दिख रही है। और वो चीज़ें ये प्रूव करती है कि ये क्यों लोकी के ऊपर बनाई गई है, और ये डिज़र्व करती है एक बड़ा सा रिस्पेक्ट मेरी तरफ से। चलो अब बात कर लेते हैं ये सीरीज़ दिखाना क्या चाह रही है, इसकी स्टोरी और मोटिव है क्या। और अभी तक आपने ये 5th एपिसोड नहीं देखा तो ये तुम्हारे लिए स्पॉइलर होने वाला है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। इस एपिसोड की कहानी शुरू होती है वहीं से जहाँ पे 4th एपिसोड खत्म हुआ था। जी हाँ, टेम्पोरल रूम फट जाता है। इसके बाद वहाँ पे जब लोकी अपने आसपास देखता है तो वो सिर्फ अकेला होता है, और वो टाइम स्लिपिंग करना चालू कर दिया होता है। समझने वाली बात ये है कि लोकी जिंदा होता है टेम्पोरल रूम के फटने के बाद भी, और वो भी TVA में। फिर इसके बाद लोकी टाइम स्लिप करता है कई जगहों पे, और वो अपने दोस्तों से जैसे कि मोबियस से या फिर उस हंटर से या फिर ओबी से उनके पास्ट में जाके मिलता है कि उनका असली लाइफ कैसा था, और हमारे बाकी के कैरेक्टर्स की लाइफ लाइन को भी दिखाया जाता है इसी दौरान। वैसे अब जब ओबी उसे मिलता है तो उसकी उम्मीद फिर से जग जाती है कि हाँ मैं इस दुनिया को बचा सकता हूँ, तो वो उन सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए TVA का नोटपैड जो कि ओबी को देता है, जो कि सब कुछ भूल चुका होता है, पर वो क्योंकि एक फिजिसिस्ट होता है और एक राइटर होता है तो वो बहुत ही नॉलेजेबल होता है, जिसकी वजह से वो एक टेम्पोरल लूम का टेम्पैड बना लेता है। की हेल्प से वो सबको इकट्ठा करने की कोशिश करता है, पर वहीं जब सिल्वी की बारी आती है तो पता चलता है कि सिल्वी को सब कुछ याद होते हुए भी वो उस जगह को नहीं छोड़ना चाहती, वो अपनी लाइफ जीना चाहती है। और यहाँ पे अपने लोकी को समझाते हैं कि तुम सेल्फिश हो, तुम अकेले नहीं रहना चाहते, इसलिए तुम TVA को बचा रहे हो। वैसे सिल्वी ऐसा क्यों बोल रही है, वो अपने लोकी के दिल पे मरहम लगाने की बजाय घाव क्यों दे रही है? तो ये लड़कियों का काम होता है हर मरहम की जगह घाव देना, पर खैर हम उधर नहीं जाते हैं। हम बात कर लेते हैं कि ऐसा उसने क्यों बोला। उसने सेल्फिश इसलिए बोला क्योंकि वो खुद भी सेल्फिश है, वो भी अपनी लाइफ उस मैकडॉनल्ड्स के एक छोटे से रेस्टोरेंट में बिताना चाहती है एज अ वेटर कि भाई उसका सपना है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब वहाँ भी चीज़ें बिगड़ने लगती हैं और सारी चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं तो वो भी वापस लोकी के पास ही आती है। यहाँ पे लोकी सिल्वी को देख के काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होता है, और उसके बाद वो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है जो वो करके TVA को बचा सकता है। फिर तभी पता चलता है कि उनके पास टाइम को बचाने के लिए टाइम ही नहीं रहा और सब कुछ देर हो गया। फिर टाइम स्लिप होता है जिसे अब शायद लोकी कंट्रोल भी करने लगा है, और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब इसके आगे क्या होने वाला है, क्या लोकी अपना TVA को बचा पाएगा या फिर कुछ और हो जाएगा? तभी तो सीज़न 3 आएगा, जिसका वेट हमें 1-2 साल और करना पड़ेगा भाई, लिटरली, जिसके लिए हम तैयार तो नहीं है पर इंतज़ार कर लेंगे किसी न किसी तरह। और तब तक हमें मार्वल का गोबर गणेश जैसा द मार्वल्स जैसा मूवी देखना पड़ेगा। यार मैं वेट करूँगा, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह के लोग अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर लेते हैं, वैसे ही वेट करूंगा लोकी का भी। पे बात की जाए अपने कैरेक्टर्स की और टॉम हिडलस्टन की, तो भाई साहब क्या इमोशन दिया है बंदे ने, मतलब कि एक एक रत्ती इमोशन उसके फील होते हैं दिल पे, एकदम मतलब छू जाते हैं। और जब वो सिल्वी से कन्वर्सेशन करके वापस लौटता है और एक कुर्सी पे बैठ जाता है और कहता है अब तुम अपने घर जाओ, वापस चले जाओ, तो भाई बहुत बुरा लगता है। सच बताऊं तो असलियत में दिल तो तब टूटता है मेरा जब सिल्वी वापस आती है और उनके हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है, तो वो टाइम जो होता है वो बहुत ही अजीब सा फील होता है। पर उसके कुछ सेकंड बाद ही लोकी अपना टाइम स्लिप करना सीख जाता है कि मैं कैसे टाइम में आगे पीछे हो सकता हूँ, तो वो थोड़ा सा मेंटेन कर लेता है। पर वो जो पॉइंट था वो कसम से बहुत ही बुरा फील करवा। जैसे ईस्टर एग की बात की जाए तो इस एपिसोड में भी
जेनियक का ईस्टर एग फिर से दिया गया था। और तो और मैकडॉनल्ड्स जो कि इस वीडियो को मतलब कि इस एपिसोड को भी स्पॉन्सर कर रही है, मुझे तो लगता है वो पूरे सीरीज़ को ही स्पॉन्सर कर रही है। बात रही कैंग द कॉन्करर की, तो भाई अब कैंग द कॉन्करर कौन चूतिया कॉन्करर कोई नहीं होगा, अब अपना लोकी कॉन्कर करेगा टीवीए को और टाइम को सही से चलाएगा। वैसे ये चीज़ तो बहुत ही पहले क्लियर हो चुकी थी कि लोकी ही अब कैंग को हरा के टाइम के ऊपर बैठ के वो गॉड वाली फील लेगा और हो सकता है टीवीए को चलाए भी, रन भी करे। अब वो चीज़ें लिटरली क्लियर होती दिख रही भाई। जो अपना गॉड है वो अब टाइम स्लिप कर सकता है, मतलब कभी भी टाइम ट्रेवल कर सकता है, उसे किसी टाइम पैड वैम पैड की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कभी भी कहीं भी टाइम में आ जा सकता है, मतलब लिटरली यूं कर, यार चुटकी नहीं बची सॉरी, पर यूं करके। मुझसे कोई भी डिटेल छूट गई हो इस एपिसोड के बारे में जो कि मुझे तुम्हें देना चाहिए था और मैंने नहीं दिया है तो माफ़ करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रस में था। एक तो मैं ऑफिस से आया हूँ भाई, उसके बाद खाना वाना बनाया है, खाया है और जस्ट खा के मैं यहाँ बैठ गया हूँ वीडियो बनाने। तो और मुझे 9 बजे की ट्रेन पकड़ के घर भी जाना था पर नहीं जाऊँगा और ये वीडियो कल तक तुमको देखने को मिल जाएगी। मैंने सोचा यार एक पीक एपिसोड आया है तो इस पर वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया। तो अब आप भी अपना फ़र्ज़ निभाओ और इस वीडियो को लाइक करो, अपनी ओपिनियंस को कमेंट में बताओ और चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और बाकी हमारा पुराना वीडियो तुम जाके देख सकते हो, तुमको यहीं कहीं लिंक मिल जाएगी।